हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन एकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने जो मशीन चैप्टर है उसकी रिवीजन हमने कर ली है। तो अब हम उसके प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो आपके इस ईयर आने वाले हैं नहीं आने वाले, वो मैं सारे के सारे आंसर यहाँ पे दे रहा हूँ। और एक बात आप अच्छी तरह जान लीजिए, फॉर ईयर 22-23 जो अभी हमारा लेटेस्ट आने वाला है, उसके अंदर जो लीवर के बेस पे क्वेश्चन और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बट स्टिल आई एम गिविंग द आंसर्स, बिकॉज आगे जाके जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स होंगे, जब उनको इन क्वेश्चन के आंसर चाहिए होंगे तो वो यहाँ पे उनको मिल जाएंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। और साथ में मैंने इस चैप्टर के रिलेटेड जो हमारे रिवीजन के जो नोट्स हैं, वो सिर्फ रिवीजन नोट्स हैं, वो मैंने इसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, शुरुआत करनी है हमने सबसे पहले 1 मार्कर क्वेश्चंस के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन ये कहता है कि अ बॉय यूजेस अ सिंगल फिक्स्ड पुली टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 50 kgf टू सर्टेन हाइट। अनदर बॉय यूजेस अ सिंगल मूवेबल पुली टू लिफ्ट द सेम लोड टू द सेम हाइट। कंपेयर द एफर्ट अप्लाइड बाय देम। देखिए मैं सिंपल सी बात यहाँ पे बता देता हूँ कि इस कंडीशन के अंदर जो लोड दिया गया है वो तो हमारा सेम है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं सिंगल फिक्स्ड पुली की। सिंगल फिक्स पुली की जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो हमारी इक्वल टू 1 होती है, जो कि होगा लोड अपॉन एफर्ट। इसी वजह से एफर्ट हमारा इस केस में लोड के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, मतलब कहते नहीं होते कि आंसर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि भाई ये सिंगल फिक्स के लिए है या मूवेबल के लिए, मैंने इसको सिर्फ यहाँ पे 1 लिख दिया, तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूं सिंगल मूवेबल पुली की, तो उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज इसकी 2 होती है, तो वो लोड अपॉन एफर्ट हो गया, E2 कर देता हूं इसको मैं। देयरफॉर E2 जो है वो हमारा L/2 हमें यहां पे मिलता है। तो E1 अपॉन E2 अगर मैं करूं तो मेरे पास आएगा L/2, तो मतलब 2/1। तो E1 इज टू E2, हमारा 2:1 हमें यहां पे मिलता है। जब भी कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, हमेशा याद रखें कि आपका जो आंसर है वो रेशियो में होना चाहिए। और रीजन आपके सामने मैंने दे दिया कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, इसके मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, इसीलिए हमें इस तरह के आंसर यहाँ पे मिल रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि अ सीजर इज अ डैश मल्टीप्लायर। तो देखिए बेटा, जो सीजर है वो आपका स्पीड मल्टीप्लायर होता है, और ये रहा इसका आंसर। फिर कहता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन आइडियल मशीन। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था बेटा कि अगर एक आइडियल मशीन है तो हमारा जो पावर इन जो वर्क इनपुट है वो वर्क आउटपुट के बराबर होता है, और यही इसका सही आंसर है। फिर हम बात करेंगे 2 मार्कर क्वेश्चंस की। कहता है जो डायग्राम आपको दिया गया है वो एक लीवर का एग्जांपल दिया हुआ है, तो कौन सी क्लास को, ये जो क्लास ऑफ लीवर है आपका, तो देखिए यार हमने इसके बारे में जब लीवर में डिस्कशन करी थी तो ये बताया था कि हमारा अगर एफर्ट नहीं, अगर फलक्रम बीच में है तो क्लास 1 है, लोड बीच में है तो क्लास 2 है, और अगर हमारा एफर्ट बीच में है तो वो क्लास 3 माना जाता है। अब वो कह रहा है कि टू विच क्लास डज इट बिलोंग, ऑब्वियसली ये क्लास 2 है। विदाउट चेंजिंग द डायमेंशन ऑफ द लीवर इफ द लोड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द फुलक्रम, अगर लोड को मैं फुलक्रम की तरफ लेके जाऊंगा तो मैकेनिकल एडवांटेज में क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन लीवर के केस के अंदर हम पढ़ते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज हमारा एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म होता है। तो एफर्ट आर्म क्योंकि हमेशा आपका बड़ा ही रहेगा और लोड आर्म आपका कम होगा, तो अगर लोड आर्म आपका कम, अगर मैं देखो ना, लोड आर्म का मतलब क्या होता है, लोड और फुलक्रम के बीच के लेंथ को। एफर्ट आर्म का क्या मतलब होता है, एफर्ट और फुलक्रम के बीच को। तो अगर मैं लोड फुलक्रम के पास लेके जाऊंगा तो लोड आर्म मेरी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर में क्योंकि वैल्यू कम हो रही है तो हमारा ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज हमारा इंक्रीज कर जाएगा। बाकी मैंने आपका यहाँ पे लिख दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। So which class of the lever having will always have mechanical advantage greater than 1। और मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म, ठीक है, अभी जस्ट आपको बताया। तो जिस
क्लास ऑफ लीवर के अंदर एफर्ट आर्म हमेशा बड़ी होगी लोड आर्म से, वो आपका सही आंसर होगा, और वो क्लास 2 होता है क्योंकि लोड बीच में होता है इस वजह से। बाकी प्रॉपर आपको यहाँ पे आंसर दे दिया है, एक बार प्लीज इसको ढंग से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है विद रेफर, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि ये एफर्ट जो है, ये एफर्ट आर्म की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एंड तक आएगा, यहां तक आएगा। लोड आर्म सिर्फ यहां से यहां तक है, एफर्ट आर्म होता है एफर्ट से लेकर फलक्रम के बीच तक का। ठीक है, अब ठीक है। अब है विद रेफरेंस टू द टर्म मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, नेम एंड डिफाइन द टर्म दैट विल नॉट चेंज फॉर द मशीन फॉर ए गिवन डिजाइन। अगर आप याद हो तो मैंने वो कहा था वेलोसिटी रेशियो कभी भी आपकी चेंज नहीं होती है, और ये रहा आपका आंसर। गिव एन एक्सप्रेशन फॉर मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन इन टर्म्स ऑफ द लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए, एक्चुअली हमारे बहुत पहले सिलेबस के अंदर ना इंक्लाइंड प्लेन एंड गियर सिस्टम भी हुआ करता था, तो उसके रिलेटेड के कई क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाले हैं ताकि आपको समझा सकूं और बता सकूं कि ये वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं। अदरवाइज मेरे को बार बार कमेंट्स में पूछा जाता है कि सर ये क्वेश्चन करना है कि नहीं करना, तो मैंने आपको दिखा दिया कि अगर ये क्वेश्चन आए तो आपने नहीं करना, जहां पे इंक्लाइन प्लेन या गियर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम ऑफ अ लेमन क्रशर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ लोड एंड एफर्ट, तो ये हमारा सही आंसर है। कई लोग अगर लेमन क्रशर को अपने तरीके से नहीं, देखो इतना अच्छा डिजाइन नहीं किसी का बनता, तो बस आपने ध्यान रखना है कि बेटा लेमन क्रशर के अंदर आपको थोड़ा सा बम्प ऐसे दिखाना है। ठीक है, और ये वाले में आप हल्का सा ऐसे नीचे दिखा के ऐसे शो कर सकते हो, यहाँ पे आपका लेमन आ जाएगा। ये जो फिक्स पॉइंट है ये आपका फलक्रम होता है, आप जानते हो बेटा कि इसको हम लोड कहते हैं, तो दिस वन इज लोड। ठीक है, और यहाँ लोड दिखाना है तो ऐसे दिखाना पड़ेगा, दिस वन इज लोड। और एफर्ट जो है लोड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम शो करते हैं लाइक दिस, तो इस तरह से आप इसको शो करेंगे। ड्रॉ ए डायग्राम, ये आ जाएगा आपको, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो हाउ अ सिंगल पुली कैन बी यूज्ड सो एज टू हैव एन आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज 2। तो एक सिंगल फिक्स पुली जिसकी मैकेनिकल एडवांटेज 2 हो, वो सिंगल मूवेबल ही आपकी हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पर ये वाला डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है कि अ टाइप ऑफ अ सिंगल पुली इज वेरी ऑफर यूज एज अ मशीन इवन दो इट डज नॉट गिव एनी गेन इन मैकेनिकल एडवांटेज। देखो जो गेन नहीं देता मैकेनिकल एडवांटेज के अंदर, मतलब उसकी वैल्यू 1 है, और उस पुली का नाम है सिंगल फिक्स्ड पुली, और पर्पस ये है कि हम उसका इस्तेमाल करते हैं एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फॉर द कन्वीनियंट डायरेक्शन में। तो ये रहा आपका आंसर। अंडर व्हाट कंडीशन विल अ सेट ऑफ गियर्स प्रोड्यूस। अब देखो यहाँ पे गियर वाला क्वेश्चन आ गया, तो ये नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय द आइडियल मशीन। तो मैंने कहा था कि आइडियल मशीन वही होती है जब आपका वर्क इनपुट वर्क आउटपुट के बराबर होता है। राइट रिलेशन बिटवीन द मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो फॉर द आइडियल मशीन। तो मैंने बताया था कि अगर मेरे पास एक आइडियल मशीन है तो मैकेनिकल एडवांटेज मेरा बराबर होता है वेलोसिटी रेशियो के, और ये रहा आपका प्रॉपर आंसर। अब ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, इस डायग्राम के अंदर वो कह रहा है कि टू विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग। तो लोड बीच में है तो ऑब्वियस है क्लास 2 आपका होगा। और एफ ए, जो एफ ए यहां पे आप देख रहे हो, ये वाला जो एफ ए आप देख रहे हो, ये हो गया आपका लोड आर्म, और ये 40 दिया हुआ है। और ए बी मतलब ये दिया हुआ है ना, तो एफर्ट आर्म तो फलक्रम से होता है, और ये 6, तो एफर्ट आर्म होता है ये। ठीक है, फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज, बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपका ये, तो क्लास 2 मैंने बता दिया था। अब क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन फलक्रम से लिया जाता है, हमें एफ ए 40 और ए बी 60 दिया, तो एफ बी टोटल हमारे पास यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म करके 2.5 मेरा आंसर यहाँ पे आ जाता है। नेम मशीन विच कैन बी यूज्ड टू मल्टीप्लाई फोर्स। नेम मशीन, तो आप यहां पर पुली का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि और प्रिसाइजली कहें तो मूवेबल पुली इसका आंसर हो सकता है, मूवेबल पुली टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड पुली। इसका आएगा सिंगल फिक्स पुली, है ना, इसका सिंगल फिक्स पुली वाला आंसर आ जाएगा। तो why is the mechanical advantage of the lever of the second is always greater than 1? Because effort arm is always greater than load arm, क्योंकि लोड बीच में लाई करता है इस वजह से।
नेम द टाइप ऑफ अ सिंगल पुली विच हैज अ मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, तो ये आएगा मूवेबल पुली आपका, सिंगल मूवेबल पुली। बाकी मैंने आपको यहाँ पे आंसर इसका दे दिया है। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि विद रेफरेंस टू द टर्म मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन नेम द टर्म दैट विल नॉट चेंज, बता दिया वो है वेलोसिटी रेशियो, एंड डिफाइन द टर्म सेटेड बाय यू इन पार्ट ए। तो वेलोसिटी रेशियो की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी की हुई है कि वेलोसिटी ऑफ एन एफर्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड हमारा यहाँ पे डेफिनेशन होती है। आप देख सकते हो कि एक ही क्वेश्चन को कितने बार कितने तरीकों से पूछा जा रहा है आपका, बहुत सिंपल होता है। इसलिए जो बातें मैं आपको बताता हूं सिर्फ उसको ढंग से एक बार रिवाइज कर लो, 110% आपके फुल मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। कॉपी द डायग्राम, ये डायग्राम के अंदर हमेशा ये क्या है, इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास लोड है, ये हमारा फलक्रम है और यहाँ पे हमारा एफर्ट लगता है बीच में, तो ये हमारा डायग्राम यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट आता है कि राइट एन एक्सप्रेशन टू शो द रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी एफिशिएंसी। बट हमने पढ़ा हुआ है कि एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100 होता है और ये इसका सही आंसर है। विच क्लास ऑफ लीवर हैज मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, मैं बार बार बता के थक गया, ये हमारा दैट इज लेवर 2 होता है क्योंकि लोड बीच में है, इसकी वजह से ऐसा होगा। तो व्हाट चेंज कैन बी बोट अबाउट इन दिस लीवर टू इंक्रीज द मैकेनिकल एडवांटेज, बस कुछ नहीं, लोड को फलक्रम की तरफ शिफ्ट कर दो। तो लोड अगर फलक्रम की तरफ शिफ्ट होगा तो लोड आर्म कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मैकेनिकल एडवांटेज आपकी बढ़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे वही चीज आपकी लिखी हुई है। फिर आता है कि वुमेन ड्रॉज वाटर फ्रॉम अ वेल यूजिंग अ सिंगल फिक्स्ड पुली। अब देखो क्योंकि सिंगल फिक्स्ड बोल दिया ना, तो सिंगल फिक्स्ड बोलने से इसकी जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो हमारी 1 हो जाती है। द मास ऑफ द बकेट एंड द वाटर टुगेदर इज 6 kg, ठीक है। तो मतलब जो लोड है आपका वो उसका वेट हो जाएगा, वेट होता है mg, m6 है, 10 लगा दो, बन गया 60 न्यूटन। द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन इज, फोर्स अप्लाइड होता है एफर्ट आपका, वो 70 न्यूटन आपको दिया हुआ है। मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करना है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है बेटा, लोड अपॉन एफर्ट। तो 60/70 करके एक कर दीजिए और आपको आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी प्रॉपर मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हो। आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम इसमें आएगी। तो आज के लेक्चर के अंदर मशीन के रिलेटेड जो 1 मार्कर क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आगे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।